प्रसव के बीच मेरी चीखें बांझ अस्पताल के कमरे में गूंज रही थीं। मेरा बॉयफ्रेंड वहां था, मेरे लिए सहारा बनने के लिए। फिर भी मेरे होंठों से निकलने वाली हर दर्द की लहर के साथ वह झुककर फुसफुसाया, क्या तुम चीखना बंद कर सकती हो? तुम मुझे वाकई शर्मिंदा कर रही हो। उसके शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह थे, जो उस क्षण की कच्ची तीव्रता को ठंडा कर रहे थे। संकुचन मुझे चीर रहे थे और मैं मतली के आगे झुक गई, कई बार उल्टी की। जब मैं हाँफ रही थी, मैंने उसे देखा। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था, शर्मिंदगी की तस्वीर। मेरी उंगलियां दाई के हाथ में धंस गई, उसकी मजबूत पकड़ में सांत्वना खोजते हुए। लेकिन उसकी आवाज़ फिर से मेरे कान में फुसफुसाई, उसे छोड़ दो, इतना शर्मिंदा होना बंद करो। उसने मेरी प्रसव स्थिति की आलोचना की, यहाँ तक कि अश्लील गालियां भी दीं, जो मेरे दर्द के कोहरे को चीर गईं। उसके कार्यों की कड़वाहट मेरे भीतर सड़ गई, एक घाव जो नहीं भर रहा था। यह हमारा क्षण था, एक समय जब मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। फिर भी उसने इसे शर्म का तमाशा बना दिया। जब मैंने उससे सामना करने की कोशिश की, तो उसने इसे टाल दिया, मेरी भावनाओं को मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया और अपने आहत करने वाले शब्दों से इनकार किया। भारी मन से मैंने अपनी पारंपरिक माँ से सलाह ली। उसने उसके व्यवहार को अस्वीकार्य माना, लेकिन युगल परामर्श की सलाह दी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी इस विचार के प्रति प्रतिरोध की भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। मैंने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स से मार्गदर्शन के लिए संपर्क किया। आपका प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द मेरी डूबती आत्मा के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे। मैंने उसके साथ परामर्श का विचार उठाने की कोशिश की, लेकिन यह मेरे डर के अनुसार अनसुना रह गया। मेरी माँ, मेरी पीड़ा को महसूस करते हुए, मुझे अपने घर में तब तक शरण देने की पेशकश की, जब तक मैं अपनी जगह नहीं ढूंढ लेती। मैंने अभी तक उसे ये खबर नहीं दी है, लेकिन मैं खुद को तैयार कर रही हूँ, अपनी अगली चाल की योजना बना रही हूँ। ये अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह हमारे बच्चे के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के बारे में है।